इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे या प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे कि इससे प्रश्न हम कैसे हल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रतिस्थापन विधि से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा समीकरण, दो समीकरण दिए गए हैं हमें, 2x + 3y = 21 और x + 2y = 13। आप इसको पहला समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा। इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप जिस प्रकार हम इस समीकरण को हल करेंगे उसी तरह से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किसी भी समीकरण में आप x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा समीकरण हो उसको लिख लीजिए। जो सबसे छोटा समीकरण हो उसको लिख लीजिए। तो हम देखो सबसे छोटा क्या है, इसमें 2 है। अब छोटा क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसमें किसी एक x या y का मान निकाल सकें। जो सबसे छोटा होगा उसमें से निकाल लेंगे। देखो यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 2 से। आप अगर समीकरण, आपको कोई प्रश्न दिया है जिसमें समीकरण 1 छोटा है तो आप समीकरण 1 से लिख सकते हैं। तो यहां समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या करना है, आपको किसी एक x या y का आपको मान निकालना है। कैसे, देखो x + 2y = 13 है। क्या है, समीकरण नंबर 2 है आपका। तो इसमें आपको x का मान निकालना है। तो x का कैसे निकलेगा, x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो 13 - 2y। इस तरह से आपने क्या निकाला, x का मान निकाल लिया यहां पर। इसी तरह से आपको हल करना है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर तीसरा। तो आपको x का मान क्या निकल के आया है यहां पर, 13 - 2y। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। कैसे, आपने यहां से x का मान निकाल लिया। अभी आपको क्या करना है, अब समीकरण 1 को लीजिए। आप समीकरण 1 में क्या करना है, आपको समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर आपको क्या करना है, इसका मान प्रतिस्थापित करना है यहां पर x की जगह पर। तो आपको यहां से आपका y का मान निकल के आएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में x का मान कहां से, समीकरण 3 से प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 3 से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर भी बोल सकते हैं आप। तो यहां पर आपका समीकरण 1 क्या है, आपका समीकरण है 2x + 3y = 21। यही है आपका समीकरण 1। तो आपको क्या करना है, जहां x लिखा वहां पर इस बार a वाला मान रख देना है x का, जो आपने यहां समीकरण 2 से निकाला था। तो जो समीकरण 3 में x का मान दिया है उसको समीकरण 1 में x की जगह पर आपको रख देना है। तो यहां पर जब हम इसको रखेंगे तो 2x की जगह पर क्या आएगा, 13 - 2y + 3y रहेगा। यहां पर x की जगह पर आपने पूरा रख दिया, फिर 3y आएगा बराबर 21। यही आया आपका, बराबर लिखेंगे यहां पर 21। तो यहां पर देखना आप, यहां पर हम 2 का गुणा करेंगे अंदर, तो 26 - 4y + 3y = 21। यहां पर a आएगा आपका। यहां पर हम इसको आगे हल करेंगे तो आप देखो यहां पर जो 26 है इसका तो पक्षांतरण हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, -4y लिखेंगे हम, -4y + 3y। देखो यहां पर -4y + 3y, इसका तो हमने पक्षांतरण कर दिया तो ये प्लस में था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो यहां पर लिखेंगे -26। जब आप इसको हल करेंगे, -4y + 3y आएगा, माइनस का y आएगा। ठीक है, माइनस का एक y मतलब माइनस का y लिख सकते हैं। यहां पर आएगा -5 आएगा आपका। 21 - 26 करेंगे, 26 का बड़ा है, मतलब 26 संख्या जो आपकी बड़ी है, माइनस का चिन्ह बड़ा है इसमें। जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लगा होता है अगर वो बड़ी है तो चिन्ह उसी का आएगा। ठीक है, तो घटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो कितना आएगा, 5। अब यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर y बराबर आपको क्या निकला, 5 निकला। आपको निकालना है x का मान। तो आपको क्या करना है, यहां पर हम करते हैं इसको आगे हल। यहां पर करेंगे अब, तो देखो अब इस वाले y का मान आपको समीकरण 3 में रखना है। देखो हम जो भी कर रहे हैं प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यहां पर भी हमने प्रतिस्थापन किया था, मतलब इसका x का आपने यहां पर x का मान रखा था। अब y का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे तीसरे में, इसलिए तो इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें प्रतिस्थापित कर करके क्या कर निकालते हैं, x या y के मान निकालते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, यहां पर आप y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 3 क्या है आपका, x = 13
-2y, यही है ना, समीकरण 2 का ही रूप है। तो आप बोल सकते हैं y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब इसमें क्यों कर रहे हैं, देखो भाई हमें y का मान पता चल गया, हमें निकालना है x का मान, तो यहां पर सीधा सीधा x का मान निकल आएगा। तो यहां पर x बराबर 13 - 2, y का मान क्या है 5 है, तो यहां पर 3 लिखा है, y का मान क्या है 5 है, तो यहां पर 5 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर 13 - 10, तो x बराबर आपका क्या निकला 3। तो आपको जो आंसर चाहिए थे वही निकल के आ गए। अगर आप आंसर की जांच करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखो y का मान रख दो, आपको x का मान पता चल जाएगा, और जो y और x का मान निकलने के बाद या फिर x और y का मान आपका निकला, अगर आप समीकरण की जांच करना चाहते हैं आपका आंसर सही है नहीं है, तो आप यहां रखिए, x बराबर 3 आया, y बराबर 5 आया, तो यहां 10 आ जाएगा, y बराबर 5 रखेंगे तो 10 + 3 13 आ गया। इसी तरह आप इसमें रखेंगे तो 21 आएगा। इस तरह से आप समीकरण की जांच भी कर सकते हैं। तो आपने इसमें प्रतिस्थापित कर करके क्या निकाल लिया, आपने मान निकाल लिया, इसलिए आपको इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो इस तरह से आप समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने x का मान निकाल लिया, आपने y का मान निकाल लिया, तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।